कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं से संबंधित प्रश्नावली 1.2 का पहला भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 1 व 2 हल किया जाएगा। अध्याय 1 से संबंधित अगर आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको प्रत्येक प्रकार का लिंक मिल जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो भी वहां पर आपको इस अध्याय से संबंधित मिल जाएगी, तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं और इस प्रश्नावली से रिलेटेड कोई अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न हमें दिया है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 को हमने अपरिमेय सिद्ध करना है। तो बच्चों, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें एक नियम लगाना होता है जिसे हम विरोधाभास का नियम कहते हैं। उसका उपयोग करते हुए हम √5 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। विरोधाभास का नियम क्या कहता है कि √5 को जैसे हमने अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम स्टार्टिंग में ये मान लेंगे कि ये अपरिमेय नहीं है, इसे हम अपरिमेय नहीं मानेंगे शुरू में। और अपरिमेय अगर कोई संख्या नहीं होती तो इसका मतलब वो क्या होती है, एक परिमेय संख्या, यानी हम इसे परिमेय संख्या मान लेंगे और फिर अपने आप को गलत साबित कर देंगे, विरोधाभास उत्पन्न कर देंगे, जिससे कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ स्टार्टिंग करेंगे सवाल की। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको परिमेय मान लिया। √5 एक परिमेय संख्या है और आपको परिमेय संख्या की परिभाषा पता ही है, जिसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे अतः इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, ऐसा कुछ लिख सकते हो। अब लिख लेंगे माना √5 बराबर A/B, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, एक तो कि B का मान कभी जीरो नहीं होता, बटा में कोई भी नंबर आ जाए वो जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा, A व B क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि इसी लाइन के ऊपर डिपेंड करती है एक परिमेय संख्या। ए व बी एक तो सहअभाज्य पूर्णांक होने चाहिए, दूसरा बी का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या के लिए होता है। दूसरा, अगर हम इसको ऐसे लिख के चलेंगे ए व बी सहअभाज्य पूर्णांक है, तो आखिर में जाके देखना ये सहअभाज्य पूर्णांक नहीं रहेंगे। अब सहअभाज्य पूर्णांक कौन से होते हैं, ऐसी दो संख्याएं जो आपस में किसी टेबल में नहीं कटती है, किसी पहाड़े से नहीं कटती है। अब देखो, √5 है, अकेला है, तो इसका वर्ग कर दीजिए, अंडर हट जाएगा। वर्ग करने पर क्या आएगा, √5 का वर्ग बराबर में A/B है, इसका पूरे का वर्ग। √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, और A/B का वर्ग करेंगे तो A²/B² आएगा। ठीक है। इससे अगर हम आगे सोल्व करें, ये B² इधर चला जाएगा, 5 इधर आएगा, तो B² कितना आएगा हमारे पास, A²/5। ध्यान यही रखना है कि यहाँ जैसे 5 आ गया, 3 आ गया, उसको बटा में ही रखना है, जिधर भी जाए वो उस तरफ लेके चलना है। B² बराबर आ गया A²/5। यहाँ पर एक हमने समीकरण नंबर 1 लिख दिया। अब A² के बटा में 5 है और B क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक यानी कि पूरा पूरा कोई नंबर है, जैसे 5 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, यानी ये पूरा एक आंसर है। B अगर पूर्णांक है तो B का स्क्वायर भी एक पूर्णांक ही होगा, और A² में 5 का भाग देने का मतलब यहाँ पूरा पूरा आंसर आना चाहिए, यानी A² में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो यहाँ लिखो, समीकरण एक से स्पष्ट है कि A²
5 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। ए स्क्वायर में 5 का पूरा पूरा भाग दिया जा सकता है। तो एक प्रमेय है आपकी किताब में 1.3 प्रमेय, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अन्य संख्या से डिवाइड होता है पूर्णतः, तो वह संख्या भी पूरी डिवाइड होती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए जो है वो भी 5 से पूर्णतः विभाजित है। अगर ए स्क्वायर पूर्णतः विभाजित है तो ए भी 5 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब आप देखो, अगर ए 5 से डिवाइड है, ए है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी ए क्या हो सकता है, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसी कोई संख्या होगी, 5 के पहाड़े वाली कोई संख्या होगी, तभी तो 5 से डिवाइड होगी ना। जैसे 5 है, 5 से डिवाइड है, 10 5 से डिवाइड है, 15 5 से डिवाइड होता है, 25 5 से डिवाइड होता है, 50 5 से डिवाइड होता है, यानी 5 के टेबल की कोई संख्या होगी। तो ए का मान हम मान लेंगे 5 का टेबल के अंदर 5 इंटू में कुछ भी हो सकता है इसके साथ, तो हम 5C मान लेते हैं। इसे क्या कर लेंगे, ए बराबर 5C, और ये हमने माना है, माना ए बराबर 5C, इसको समीकरण नंबर 2 लिख दीजिए। अब समीकरण 1 जो दी हुई है ए स्क्वायर बटा 5, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5, यहाँ पर ए की जगह पर हम 5C लिखेंगे और इसे सोल्व करेंगे। तो अब लिखेंगे आगे, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखेंगे तो हमें कैलकुलेशन करके कुछ प्राप्त होगा, उसको लेकर चलेंगे आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डाउटफुल लग रहा है, कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट पूरा पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अब यहाँ पर सवाल पे आते हैं। समीकरण 1 में हमें ए का मान रखना है। समीकरण 1 में ए बराबर 5C रखने पर ए का मान क्या रख देना है, 5C, जो हमने माना था। तो समीकरण 1 थी हमारे पास बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 5C गुणा 5C, 2 बार कर देंगे गुणा, और बटा में 5। अब 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर, और यहाँ से फिर से 5 को बटा में ही रखना है, तो यह आएगा बी स्क्वायर बटा 5 बराबर C स्क्वायर। तो जहाँ a पूर्णांक था, b भी पूर्णांक था, तो c भी एक पूर्णांक संख्या है, और c अगर एक पूर्णांक संख्या है तो इसका मतलब b स्क्वायर में 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो फिर से लिख देंगे, समीकरण 3 से स्पष्ट है, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि बी स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। बी स्क्वायर है वो भी 5 से पूर्णतः विभाजित है। तो समीकरण 5 से हमने समीकरण 3 से हमने लिखा बी स्क्वायर 5 से डिवाइड है, तो प्रमेय 1.3 कहती है कि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी अन्य नंबर से विभाजित होता है तो वह संख्या भी उसी से पूर्णतः डिवाइड होती है। तो बी भी क्या हो जाएगा, 5 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अभी हमने इस सवाल को यहाँ तक कर लेने के बाद फिर ये चेक करना है, जैसे हमने पीछे किया था, अगर b 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, b जो है 5 का एक गुणज होगा, 5 के टेबल में आने वाला कोई नंबर होगा। तो फिर से हम मान लेंगे, माना b बराबर 5 और 5 के गुणा में कोई भी एक नंबर होगा जिसे हम d मान लेते हैं, तो ये हमारी समीकरण नंबर 4 हो गई। ठीक है, अब लिखेंगे, तब हमारी शुरू में संख्या थी √5 जिसे हमने माना हुआ था a बटा b, लेकिन हमने आगे a का मान लिख लिया 5C और b का मान लिख लिया 5D, क्योंकि ये हमने माने हुए हैं। हमने सवाल को जब सोल्व किया तो a का मान 5C आया और b का मान 5D आया, लेकिन शुरू में जब हमने a और b को माना था तब क्या माना था कि a और b सह अभाज्य है, यानी इनमें कुछ कॉमन नहीं आ सकता।
लेकिन ये वाला जो स्टेप है वो ये बता रहा है कि इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे स्पष्ट है, स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि ए व बी में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 5 क्या है? एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या हुआ? ए व बी सह अभाज्य नहीं है। ए व बी सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य नहीं है। और अगर ए व बी सह अभाज्य नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? √5 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। √5 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। शुरू में हमने इस ए और बी को सहभाज्य माना था, लेकिन वो गलत प्रूव हो गया, तो √5 को परिमेय मानना भी गलत हो गया, मानना गलत सिद्ध हुआ। √5 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। और अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये सवाल हमारा यहाँ पर आकर कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हैं आप जिन्हें इसी मेथड का उपयोग करते हुए सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो समझ लेते हैं। हमें दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल की शुरुआत तो बिल्कुल वैसे होगी, लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि ये सवाल अंडर रूट में आ गया और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हो रहा है। जोड़ या घटाव आ जाए जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, तब हम इस तरह के सवाल को पिछले में सवाल की तरह नहीं कर सकते। इसका कोई थोड़ा अलग तरीका होगा और ये आसान सा तरीका है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले शुरुआत तो वैसे ही होएगी सवाल की। सर्वप्रथम हम मान लेते हैं, सर्वप्रथम हम मान लेते हैं कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अतः इसे हम P/Q या P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर लिख सकते हैं तो मान लेंगे, माना 3 + 2 √5 बराबर A/B, और ब्रैकेट में लिखेंगे B का मान 0 नहीं है एक तो, और A व B सह अभाज्य है। क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। अब आप नोट करो, अगर मैं पहले वाले सवाल की तरह अगर इसका वर्ग कर दूं तो वर्ग नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ 2 संख्याएं हैं, वर्ग इसका कभी नहीं हटने वाला। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे? पक्षांतरण करेंगे, इस 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2 √5 बराबर A/B -3, और 3 के बटा में कोई नंबर नहीं है तो हम बटा में 1 लगा लेंगे, तो ये बन जाएगा 2 √5 बराबर, अब दूसरी तरफ देखो कैलकुलेशन कैसे करनी है। ये बटे वाली संख्या, ये भी बटे वाली संख्या, बीच में घटाव है, घटाव करेंगे तो नीचे b और 1 का गुणा करके यहाँ लिख देंगे b एकम b, तिरछा गुणा करेंगे a का 1 से a, और b का गुणा करेंगे 3 से 3b। इस तरह से ये आ गया a -3b बटा b। 2 को भी यहाँ से हटा देंगे, √5 बराबर आएगा a -3b बटा में 2 चला जाएगा b के साथ, 2b। अब आप एक चीज नोट करो, √5 जो था वो क्या था? हमने शुरू में पिछले सवाल में सोल्व किया था, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसकी हेल्प हम लेंगे इस क्वेश्चन में। √5 क्या है? एक
परिमेय संख्या है, लेकिन इसको पहले हम ऐसे सीधा ही चलाते जाएंगे। हम इस तरफ देखेंगे कि क्या एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, सॉरी मैंने परिमेय गलत बोल दिया, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरफ देखेंगे कि क्या अपरिमेय संख्या की फॉर्म बनती है क्या। तो ए क्या है, एक पूर्णांक है, ए क्या है, एक पूर्णांक है, ए एक पूर्णांक है। और जब बी एक पूर्णांक है तो बी का 3 गुना करेंगे वो भी तो एक पूर्णांक आएगा। तो पूर्णांक माइनस पूर्णांक, ऊपर तो ये आ गया, और बटा में क्या आएगा, बी का गुणा डबल किया हुआ है तो दो बी भी एक पूर्णांक हो जाएगा। तो ये बन जाएगा पूर्णांक माइनस पूर्णांक बटा में पूर्णांक, √5 बराबर पूर्णांक माइनस पूर्णांक बटा पूर्णांक। अब इसको सोल्व करना है, तो पूर्णांक में से पूर्णांक अगर माइनस करेंगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो हमारे पास आखिर में प्राप्त हो जाएगा √5 बराबर पूर्णांक माइनस पूर्णांक पूर्णांक और बटा में पूर्णांक। तो ये बन गया √5 बराबर पूर्णांक बटा पूर्णांक। और पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। लिख दो, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या जो कि असत्य है। √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो लिख दो जो कि असत्य है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ये एक अपरिमेय संख्या है तो इसका तात्पर्य क्या होगा, ये वाला जो कथन है वो गलत सिद्ध हुआ। इसका मतलब पूर्व में 3 + 2√5, यहाँ पर एक निशान लगा लो ये वाला, पूर्व में 3 + 2√5 को परिमेय मानना गलत सिद्ध हुआ। इसको हमने परिमेय माना था, वो गलत सिद्ध हुआ। और अगर ये परिमेय नहीं है, परिमेय मानना गलत है, तो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके साथ ही यह पार्ट भी हमारा वीडियो का पूरा होता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।